कर्जा लेके दान नहीं करना चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूं। कभी भी कर्जा लेके, यदि भगवान ने नहीं दिया है तो मत करो, शरीर दान करो, जाके मंदिर में झाड़ू लगा दो, साधु ब्राह्मण का जाके बर्तन मल दो, वो सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है। कर्जा लेके कभी दान नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि भगवान ने दिया है तो जरूर दान करना चाहिए। स्वर्ण में कलिकाल का वास हुआ, मुकुट में प्रवेश किया, भूख और प्यास लगी, परीक्षित राजा को जंगल में भटक गए और एक आश्रम पर गए। इस आश्रम का जो महंत है वो ध्यान में बैठा था, घोड़ा को बांधे गेट पर, आश्रम में प्रवेश किए। बाबा बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। बाबा तो ध्यानस्थ था, कलयुग सवार था ना। वहीं एक सर्प का बच्चा घूम रहा था, परीक्षित राजा ने उसकी हत्या की और सम्मिक ऋषि के गले में मृत शरीर को लपेट दिया। अपमान हुआ साधु का और परीक्षित राजा चले गए। कोई जाकर, सम्मिक ऋषि का पुत्र गंडकी नदी में स्नान कर रहा था, बच्चों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। कोई जाके बताया तुम्हारे पिताश्री के गले में कोई सर्प मरा हुआ लपेटकर अपमान करके चला गया। वो न सोचा न समझा। सम्मिक ऋषि का पुत्र कहता है कि लगता है जब से कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ है, धरती पर अब कोई साधु सेवी, गौ सेवी, ब्राह्मण सेवी, गरीब सेवी राजा नहीं रहा। राजा को सत्ता का अहंकार हो गया है। तो हम ऋषि पुत्रों को साधना का स्वाभिमान है। और अंजलि में जल लिया और लेकर श्राप दे डाला। यही सर्प तक्षक बनकर आज के ठीक 7वें दिन जो भी मेरे पिता का अपमान किया है उसको डसेगा और वह राजा अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। कलयुग सवार होकर श्राप दिलवाया परीक्षित राजा को।